आज हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। यह हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक फिगर बनाएंगे। इस प्रकार से आप इसका फिगर बना सकते हैं। ये आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसका जो केंद्र है ये O है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, 2 बिंदु ले लिया। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये है जीवा। ये भी क्या है? जीवा है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीवा है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि बनाती है। तो आप इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर कोण बनाइए और ये कोण कितने का है? 120 डिग्री का है। ये भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का मतलब इसका जो भाग मैं आपको छायांकित करके दिखा रहा हूँ ये संगत वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम ये हमारा जो AB है ये एक चाप है, इसको आप चाप भी कह सकते हैं, और यहाँ पर C मान लीजिए कि ACB एक चाप बन गया है। तो आप मेरी बात को समझिए। देखिए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? AOBC इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना है। उसमें से फिर आप माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? AOB। तो आपका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप तो लिखेंगे त्रिज्यखंड कौन सा है? ये AOBC का क्षेत्रफल बराबर। तो याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का? फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा πr²। ये आपका फॉर्मूला था। तो थीटा मतलब कोण कितने का है? 120 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू आप प्रयोग करेंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि पाई की वैल्यू आप 3.14 लीजिए। आर त्रिज्या यहाँ पर आपको दिया है कि जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर में है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैं चलो लिख देता हूँ। तो ये त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। तो r² की जगह पर आप 12 लिखें तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से 0 से 0 ये कट जाएगा और 12 एकम 12, 12 3 36 हो जाएगा। ये 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 आ जाएगा। तो अगर आप इन सब की गुणा कर दें 3.14 गुणा 12 चौक 48। अब अगर इन दोनों की गुणा हो जाए तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना मिलता है। तो
इसको हम गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 3.14 की गुणा में 48 में करना है। तो ये मिलेगा 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3 मिलेगा। 8 एकम 8 3 11, एक हासिल 8 3 24 और 1 25। 4 की 4 में करेंगे 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 मिलेगा 2 6 और 1 7, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2। पॉइंट यहाँ पर अगर आप लगाएंगे 2 डिजिट पे तो ये आ जाएगा 250 पॉइंट। कितना आ जाएगा 250.72 और ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। जब आप इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो आपको ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे हल करेंगे। मैं इस त्रिभुज को अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये है OAB, ये आ गया OAB और ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ से एक लंब खींचें, यानी कि जो OD है वो लंब है AB पर 90 डिग्री का, ऐसा आपको करना पड़ेगा इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपने रचना किया है, क्या किया है कि OD जो है ये लंब डाला गया है AB पर, ये लंब डाला गया है। तो अब आप सबसे पहले तो इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम कीजिए। तो आप त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOD में इनको सर्वांगसम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि जो AO है वो तो बराबर है BO के, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसके अंदर तो वृत्त की त्रिज्या है तो यहाँ पर भी वृत्त की त्रिज्या बनेगी ये। तो आप लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। अब आप बताएंगे कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि ADO बराबर है कोण BDO के। और ये कितने का है, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये भी हो गया आपका। और देखिए समकोण हो गया, कर्ण हो गया, भुजा। अगर आप ध्यान से देखें तो OD दोनों में कॉमन है, OD अगर कॉमन है तो इसको आप उभयनिष्ठ लिखेंगे। और आप कह सकते हैं कि जो इसलिए जो दोनों त्रिभुज हैं AOD वो सर्वांगसम है त्रिभुज BOD के। नियम बता देंगे, ये आपका समकोण है, ये कर्ण है, ये भुजा है, यानी कि RHS सर्वांगसमता नियम से आप कह सकते हैं, सर्वांगसमता आप इसको पूरा लिख लीजिए, नियम से ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, सर्वांगसम हैं। अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए जो AD है वो बराबर किसके आएगा, BD के। इसको आप लिख देंगे कि ये जो है CPCT से बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब आप ध्यान से समझिए, हम जो है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है AB, ऊंचाई है OD, इनको हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ODA की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं, त्रिभुज ODA में ऐसे आप लिखेंगे। और अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखें तो देखिए ODA में
यहाँ पर आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके इन दोनों ही भुजाओं को मतलब ओडी और एडी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओडी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ओडी, ये जो ज्ञात करना है भुजा, और एक भुजा जो हमें पता है वो है एओ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण कितने का है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा कोण तो 120 का था, अब ये आधा है ये, तो ये 60 डिग्री का रहेगा। इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखिए। तो अगर ये कोण 60 डिग्री का है और तो ओडी यहाँ पर आधार है और एडी यहाँ पर लंब है, तो हमने यहाँ पर लिखा है ओडी बटे में एओ। तो एओ यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो आप देखेंगे कि आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आधार बटे कर्ण ये कॉस का फॉर्मूला होता है, कोण यहाँ 60 डिग्री का बना हुआ है। तो ओडी तो हमें निकालना है और एओ हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो कॉस 60 का मान रख के आप इसको निकाल सकते हैं। तो जब आप कॉस 60 का मान रखेंगे तो कॉस 60 का मान होता है, याद कीजिए, 1/2। तो यहाँ पर आप 1/2 लिखेंगे और बता देंगे कि जो cos 60 का मान है वो 1/2 के बराबर होता है, इसलिए ये हमारा आ गया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो ओडी है वो कितना आ जाएगा। ओडी की पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ओडी की गुणा 2 में हो जाएगा, 12 की गुणा 1 में हो जाएगा। तो जब आप ओडी निकालेंगे तो 12 2 गुणा में बटे में चला जाएगा 2, सॉरी ये 2 है, 2 बटे में जाएगा, 2 से 12 को काट देंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारा ओडी निकल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ओडी यहाँ पर निकाला। अब आप एडी निकालने के लिए तैयार रहिए। अब एडी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे और अब हम एडी निकालना चाहते हैं और हमें भुजा जो है एओ पता है, सॉरी। तो ये आपका कौन से अगर आप ध्यान से देखें 60 डिग्री का अगर कोण है तो यहाँ पर ये क्या है, लंब है और ये कर्ण है। तो हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखा है। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। तो ये साइन का फॉर्मूला होता है, कोण 60 डिग्री है। तो अब आप बता दीजिए कि साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पर जब आप एडी का मान तो ज्ञात करना चाहते हैं और एओ 12 सेंटीमीटर है, साइन 60 का मान रख दीजिए √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एडी की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 × 2, 12 की √3 में करेंगे 12√3 आएगा। जैसे ही आप एडी की ज्ञात करने जाएंगे 12√3, 2 यहाँ गुणा में बटे में जाएगा, 2 × 6 12। तो ये हमारा आ जाएगा एडी बराबर आ जाएगा 6√3 और आप इसको सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने निकाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर एडी हमारा कितना है 6√3 है तो बीडी भी 6√3 होगा। क्यों? क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो अगर आप ए बी की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखा रहा हूँ। अगर आप ए बी की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 गुणा ए डी कर दीजिए या तो फिर इनको 2 बार जोड़ दीजिए। तो ए बी आपका निकल जाएगा 2 गुणा ए डी का मान 6√3 यानी कि 6 दूनी 12√3 और ये सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो ए बी का मान भी निकल गया। तो अब आप इसलिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज है ये, ए ओ बी लिखा है। तो चलिए ए ओ बी ही ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ए ओ बी का जो क्षेत्रफल आएगा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1/2 गुणा आधार कितना है यानी ए बी। तो ए बी हम निकाल चुके हैं कितना, 12√3। ऊंचाई निकाल चुके हैं यानी कि ओडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितना है 6। तो 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 12 × 3 = 36
रूट में 3 और ये 36, इनके बीच में गुणा का निशान, रूट 3 का मान तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.73। इसका प्रयोग करना था हमें। मैं आपको ये मान दिखा भी देता हूँ। ये हमारा रूट 3 का मान है 1.73, जो हमें प्रयोग करना है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो जब मैं इसको गुणा कर दूंगा तो आंसर तो आ जाएगा। अच्छे से गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 तियाँ 18 का 8 हासिल 1, 6 से 42 और 1 43 के 3 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 3 तियाँ 9, 3 17 तियाँ 51 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 8, 9 और 3 12 2 हासिल 1, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 1 6। पॉइंट यहाँ कितने डिजिट पे है? पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट पे है, तो लग जाएगा ये हमारा 62.28 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब आप घटा दीजिए। तो यहाँ लिखिए अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन सा है? त्रिज्यखंड AOBC, मैं यहाँ लिख रहा हूँ AOBC का क्षेत्रफल माइनस करना था त्रिभुज कौन सा? AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकल गया था 250.72 माइनस AOB का क्षेत्रफल आ गया है 62.28। अगर इसको घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो घटा लेते हैं। 250.72 में से हमें घटाना है 62.28, तो ये मिलेगा। 12 में से 8 घटाएंगे 4 मिलेगा, और 6 में से 2 घटा देंगे 4 मिलेगा, और यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8 मिलेगा, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया था 3.14 की जो मल्टीप्लाई की गई थी, यहाँ पर ये 3.14 की मल्टीप्लाई 12 चौक 48 में किया गया है। शायद इसकी मल्टीप्लाई में 150.72 आएगा। हाँ, ये जो इसकी मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। ये 150.72 आएगा। मैंने ये मल्टीप्लाई जहाँ भी की है उसके अंदर इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये 2 आया, 6 और 1 7.55, 10 की हासिल 1 2 2 4 5 हो गया, और 1 का 1 रहेगा। हाँ, तो ये आपका जो है 150.72 है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। 150.72 आएगा। तो इस प्रकार से जब आप इसको घटा देंगे, यहाँ पर तो आपको 150 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 150.72 आएगा। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जब 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, और फिर यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा। तो हमें मिल जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपने जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको फाइंड कर लिया है, और इसी प्रकार से आपको करना भी है। यही आपका आंसर है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी प्रकार से आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया है
कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। ये आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान दीजिए। उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है और फिर चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इसका फिगर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिगर तो वैसे तो दिया हुआ है और इसमें कहा गया है जो भुजा है वर्ग की वो 15 सेंटीमीटर है। चलिए अगर मैं इसका फिगर थोड़ा सा बना भी देता हूँ छोटा सा, तो आप इस छोटे से फिगर को ही समझ लीजिए। यहाँ पर एक घोड़ा बांधा गया है और ये उसकी रस्सी है। यहाँ पर मैं घोड़ा लिख दे रहा हूँ बस। और ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है और जो रस्सी की लंबाई है, ये जो आप देख रहे हैं जिससे ये घोड़ा बंधा हुआ है, जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है ये। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो वर्ग होता है इसका कोण, प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है, यानी कि चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये भी 90 डिग्री का है। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एक चतुर्थांश बन गया। या आप इसको त्रिज्यखंड मान के भी सॉल्व कर सकते हैं या चतुर्थांश मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा मैदान का क्षेत्रफल, सीधा लिखूँगा मैदान का क्षेत्रफल बराबर। तो अब क्योंकि चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको त्रिज्यखंड या चतुर्थांश मान सकते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का, तो 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/4 गुणा पाई का मान तो हमें 3.14 लेना है। आर यहाँ जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 5 मैंने लिख दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको गुणा कर देता हूँ। 1/4 गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। अब आप इस 4 से 25 को काट दीजिए। 4 एकम 4, 25 को जब आप 4 से काटेंगे तो 4 छिक 24, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 4 पंचे 20। तो आप कह सकते हैं कि ये आएगा हमारा 6.25। जब आप 3.14 की मल्टीप्लाई 6.25 में कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। तो जब हम 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 में, तो देखिए कैसे किया जाएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 6 में करेंगे 6, 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिक 18, तो मिलेगा 0 5 5 5 10 2 12 2 हासिल 1, 6 2 8 7 15 15 और 1 16, 4 से 8 और 1 9 और ये 1 पॉइंट यहाँ 4 डिजिट पे लगेगा, तो 1 2 3 4 पे लग जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 19.625 और अब क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब अगर जो है रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाए, 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर कर दी जाएगा, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर जो है त्रिज्या जो है 5 मीटर रस्सी, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मीटर में, हाँ क्वेश्चन मीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल भी जो निकलेगा यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाएगा, ये मीटर में ही लिखा जाएगा।
आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मीटर स्क्वायर है। मुझे लगता है इसका आंसर भी मीटर में ही लिखा होगा। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि आंसर भी इसका मीटर में ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, मीटर में ही आंसर है, सही है। चलिए अब अगर ये त्रिज्या जो है, मतलब यहाँ ये जो त्रिज्या है 5, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो है इसको 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पर जब आप दूसरा पॉइंट है, ये क्षेत्रफल में जब आप वृद्धि निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में जब आप वृद्धि निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, तो फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि चतुर्थांश तो ये है ही, 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या बस आपको 5 मीटर की जगह 10 मीटर लिखना है, तो 1/4 गुणा पाई का मान तो 3.14 रहेगा। आर यहाँ पर आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणा 10 आएगा, या आप 100 भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने 100 लिख दिया डायरेक्ट। आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर 10 है, ध्यान दीजिए आर यहाँ पर कितना है, 10 मीटर है। तो जब आप आर यहाँ पर 10 मीटर लेंगे तो जब आर का स्क्वायर करेंगे 10 गुणा 10 तो 100 आ जाएगा। 4 से अगर हम 100 को काट दें तो 25 आएगा। अब अगर आप 3.14 की मल्टीप्लाई 25 में कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 3.14 की मल्टीप्लाई करना है 25 में करना है, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल, तो 5 कम 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 3 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 8 7 15 5 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7। पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट पे लग जाएगा, तो ये निकलेगा 78.5। कितना निकलेगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकाला गया है। जब उसकी त्रिज्या 5 मीटर है तो क्षेत्रफल इतने को घास चर पाएगा। जब त्रिज्या 10 मीटर हो जाएगी तो अब वो इतने क्षेत्रफल में घास चर सकता है। तो यही आपको यहाँ पर समझना था, ये भी आपके समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। 9 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास जो है 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ये आपका फिगर है। क्या क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपकी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वृत्ताकार ब्रूच बना है और इसमें कुल कितनी चांदी का तार लगा है, तो सबसे पहले तो ये आप परिधि निकालिए। इस वृत्ताकार ब्रूच की परिधि निकालिए, चारों तरफ कितना तार लगा है वो निकल जाएगा। तो सीधा मैं जब इसको हल करूँगा तो लिखूँगा वृत्ताकार ब्रूच की परिधि बराबर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा 2πr। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो जब आप वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या यहाँ पर आप कितना लिखेंगे। त्रिज्या तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि व्यास 35 mm है। ध्यान दीजिए, अगर व्यास यानी कि डायमीटर 35 mm है
तो अगर आप आर निकालेंगे तो डी का आधा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो 35/2 आप लिख दीजिए। तो 2 से 2 कटेगा, 7 कम 7, 7 बचे 35। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 यहाँ से लेके 5 दूनी 10 और 11, और ये mm में रहेगा। इतना mm तो परिधि आ गई। अब क्योंकि इसके अंदर 5 व्यास भी हैं, क्वेश्चन में कहा गया है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि तार इस यहाँ व्यास में भी लगा हुआ है। ये जो व्यास अंदर यहाँ पर भी तार लगा है। तो 5 व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 व्यास, 5 व्यास में तार की लंबाई निकालिए। 5 व्यास में तार की लंबाई। तो अब क्योंकि एक व्यास कितना मीटर है, व्यास की लंबाई तो 35 है, तो आप 35 लिखिए। एक व्यास की लंबाई 35 mm है, तो 5 व्यास का कितना हो जाएगा, देखिए 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 5 ने 15, 2 17, 175 mm हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर लिखिए, इसलिए कुल वांछित तार की लंबाई, ये चांदी की तार की लंबाई आप लिख सकते हैं। चांदी की तार, आप चांदी लिख लीजिएगा। कुल वांछित चांदी तार की लंबाई, आप दोनों को जोड़ दीजिए। परिधि 110 और 5 व्यास 175, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, 5 और 1 ये, अच्छा 5 हो गया, 7 और 6, 7 और 1 ये 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, 285 mm आ जाएगा कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। चांदी चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कुल वांछित चांदी तार की लंबाई इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जब आप इसका सेकंड पॉइंट निकालने जाएंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जब आप निकालने जाएंगे तो कह रहा है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना लें, तो थीटा निकालते हैं। चलिए, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, याद कीजिए 360 डिग्री का बन जाता है। और कितने त्रिज्यखंड है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 त्रिज्यखंड से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। यानी कि एक त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 36 डिग्री। तो थीटा का मान 36, नीचे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या लेना है आर स्क्वायर। तो त्रिज्या तो कितनी है, त्रिज्या है 35/2, और फिर 2 बार लिखा जाएगा 35/2, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर दें, 36 से कम 36, तो हम 360 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो अगर आप इस 2 से इस 21 को और काट दें तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा 11 गुणा में ये 35 गुणा में 7 और बटे में कितना आएगा, 2 दूनी 4 सते 28। मैंने इन तीनों की गुणा करके यहाँ पर लिख दिया है। या चलिए अगले स्टेप में लिख लेंगे और क्या होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन सब की गुणा होगी और आपका आंसर निकल जाएगा। 2 दूनी 4 सते 28, ये नीचे आ जाएगा। अब इन सब की गुणा कर देते हैं, तो 11 से 77 की गुणा 35 में हमें करना पड़ेगा। तो जब आप 77 की गुणा 35 में करेंगे तो इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 आएगा, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23,
तो आएगा 5, 8 और 1 9, 3 और 3 6 और ये 2। तो ये हमारा आ गया है 2695। 2695। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये। इसमें अच्छा, तो कैलकुलेशन में कुछ और भी कट रहा है, हमने इसको काटा नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, काट के इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए 7 से 7 तो कट ही जाएगा, ये तो आप देख सकते हैं, कट जाएगा। बिल्कुल सही। अब आपकी जो गुणा होगी वो 2 की गुणा 2 में होगी, तो आपको 4 मिलेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक काम करके इसको काट देता हूँ और आंसर यहाँ नीचे लिख देता हूँ। आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 35 की गुणा 11 में कर लेते हैं। इतना इजी कैलकुलेशन हो गया ये। 35 की गुणा 11 में जब आप करेंगे तो 5 आएगा और ये 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 5 और 3 8, यानी कि 385। कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर ये सही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और अच्छे से फाइंड किया जा सकता है। तो ये आ गया हमारा 385। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो mm तो इसकी इकाई है, उसका आप स्क्वायर लगा दीजिए। mm का आप स्क्वायर लिख दीजिएगा। बाकी आपका क्वेश्चन सेम कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करना है। इसमें कहा गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए और इसका फिगर ये है। मतलब ये छतरी है, इसको जब जो है सपाट करते हुए वृत्त बनाया गया है तो ये वृत्त बन गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके जो क्रमागत ताने हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्रमागत ताने हैं ये एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के, जैसे मान लीजिए 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो एक ताना ये है, एक ताना ये है, 2 ताने हो गए। इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। सॉरी। तो जब यहाँ पर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 क्रमागत तानों का जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर होगा किसके? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वही क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा में पाई r स्क्वायर। थीटा कैसे निकालें? तो बहुत इजी है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है? आप कहेंगे 360। कितने ताने हैं? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। क्वेश्चन में कहा भी गया था, तो 8 से आप भाग कर दीजिए। तो जब आप 8 से भाग कर देंगे तो आपको कोण निकल जाएगा। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 बचेगा, 0 होगी, 8 पंचे 40, यानी कि कोण मिलेगा आपको 45 डिग्री का। नीचे आएगा 360 गुणा में पाई का मान तो हमें 22/7 ही लेना है, तो 22/7 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर पाई का मान। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं पाई का मान हो गया। त्रिज्या r स्क्वायर, त्रिज्या देखिए r स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है क्वेश्चन में? 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो सॉरी 35 नहीं 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुणा
45। इस प्रकार से आप देख सकते हैं त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेशन कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 5 से काटते हैं, 5 नीम 45, इसको काटते हैं 5 से 35, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 अठे 72। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा कैलकुलेशन हुआ है। और अब सीधा इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए, इसको आप काट लीजिए। पहले तो एक बार लिख लेते हैं। ये आया 22 ऊपर बचा है, फिर ये 45 बचा है, फिर ये 45 बचा है, और नीचे है 8 गुणा में 7। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यह आएगा हमारा 4 सते 28 हो जाएगा ये। और अब आप 45 गुणा 45 और फिर 11 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 45 की गुणा 45 में कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो जब 45 की गुणा 45 में करेंगे तो मिलेगा 5 25 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा। और ये 5 आया, 2 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। अब जो 45 की गुणा 45 करने पाए उसकी गुणा आप 11 में भी कर दीजिए। तो 1 की 5 में करेंगे 5 2 0 2, फिर 1 की 5 2 0 2, तो आपको मिलेगा 5 2 7 2 और ये 2 और ये 2, तो 22,275 आपको मिलेगा। तो 22,275 आपका ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। 22,275 सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर में लिखिए। तो यही आपके 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल है, जो कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ताने हैं और ये त्रिज्यखंड बन रहा है। एक का क्षेत्रफल निकालना था, तो इस प्रकार से आप इसको पॉइंट भाग करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। आप देख के इसको डिवाइड कर लीजिएगा। मुझे लगता है यही आंसर होगा। इस प्रकार से मैं इसको यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात। प्रत्येक बुहार का निकालना है। देखिए, पत्तियों की प्रत्येक बुहार का मतलब हमारे पास 2 वाइपर है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 2 वाइपर हैं, दोनों का पूछा है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार का, यानी कि पहला वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, दूसरा कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, दोनों का हमें निकालना है। तो या तो आप पहले एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है प्रत्येक वाइपर की पत्ती जो है, हमें उसकी लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो वाइपर की त्रिज्या है, यानी कि जो वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है वही उसकी त्रिज्या बन जाएगी 25 सेंटीमीटर। कोण कितना रहेगा, 115 डिग्री का कोण रहेगा। तो एक वाइपर का निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक पत्ती का क्षेत्रफल, यानी कि एक पत्ती का निकाल लेते हैं। एक पत्ती का क्षेत्रफल। पत्ती यहाँ पर वाइपर है, ध्यान दीजिए, पत्ती और वाइपर एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इमेजिनेशन में लेके आए, कल्पना करें, अगर आप कल्पना करें तो जो वाइपर है ये एक त्रिज्यखंड बनाएगा और उस त्रिज्यखंड में ही साफ करता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 गुणा पाई का मान 22 पाई r स्क्वायर।
तो क्वेश्चन में जो थीटा कहा गया है, क्वेश्चन में थीटा तो जो कोण है वो 115 डिग्री तक तो घूमेगा वाई पर, 360 गुणा पाई का मान इसने पॉइंट में नहीं बोला है तो आप 22/7 ही प्रयोग करेंगे। आर स्क्वायर करना है तो जो पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर वही इसकी त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि 25। अब क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 को 2 बार लिख देते हैं इस प्रकार से। तो अब जब इसको आप कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 5 3 15। इसको करेंगे आप 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा। अब इसको आप आगे कैलकुलेशन कीजिए। 23 गुणा में 22 गुणा में 25 और 25 की गुणा कर देंगे तो आप 625 आ जाएगा। नीचे मिलेगा आपको 72 और अपॉन में 7 मिलेगा। तो आप देखिए कि इसमें आप कौन कौन सी संख्याओं को काट पा रहे हैं। और मान लीजिए कि एक का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया है, इतना जो है आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। तो एक पत्ती का क्षेत्रफल तो निकल गया है। अगर आप दोनों का निकालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि 2 वाइपर, क्योंकि ये वाइपर है, वास्तव में ये एक वाइपर है, 2 वाइपर। पत्ती भी लिख सकते हैं, चलिए मैं पत्ती भी लिख देता हूँ, वाइपर या पत्ती लिख सकते हैं। पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, तो आप 2 से गुणा कर देंगे जो एक पत्ती का क्षेत्रफल आया है। कितना? 23 गुणा 22 गुणा 625 बटे में कितना है? बटे में 72 गुणा 7, 72 गुणा 7। तो आप इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से आप इसको 2 से काटिए, 2 एकम 18 दूनी 36 होता है, ये 2 से इसको काट दीजिए, 11 आ जाएगा। अभी मिला आपको 23 गुणा 11 गुणा 625 और नीचे आ गया हमारा 18 गुणा में 7, ये आ चुका है। अब अगर आप इन सब की गुणा कर दें तो मुझे लगता है कि आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छे से आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले 625 की गुणा 23 में कर देते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देखते हैं क्या मिलेगा, गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले तो 625 की गुणा हम करेंगे 23 में, उसके बाद 11 में करना आसान रहेगा। तो 3 5 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। तो कितना मिला हमें? 5 और ये 7, 8 5 13 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 मिलेगा। 14,375 आ गया। इसकी गुणा आप 11 में कर दीजिए। तो जब हम 14,375 की गुणा 11 में करेंगे तो ये मिलेगा 5 7 3 4 1, फिर 1 की करेंगे 5 7 3 4 1, तो मिलेगा 5 7 5 12 2 हासिल 1, 7 3 10 और 11 की हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5 और ये 15 81 25। कितना मिलेगा? 15 81 25। तो आंसर एक बार मैच कर लीजिए, 15 81 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने निकाला 15 81 25 और नीचे 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 126। तो इस प्रकार से आपने 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले एक का निकाला गया है, अब क्वेश्चन में दोनों का पूछा था, तो इस प्रकार से आप 2 से गुणा कर लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12 के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री की कोण तक एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो अब क्योंकि यहाँ पर पानी जल स्तर के नीचे यानी कि पानी के नीचे जो है चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस बनी हुई है। कोण तो दिया है 80 डिग्री। त्रिज्य खंड में जो है हमें बताया है कि त्रिज्य खंड की जो दूरी है वो 16.5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आप जो है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख भी सकते हैं कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि त्रिज्य खंड ही बना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो हमें दिया है कि 80 डिग्री के कोण पर वो लाइट हाउस घूम सकता है, बटे में 360। पाई का मान बोला है 3.14 लेना है। त्रिज्या जो है ये पूछ रहा है ना 16 त्रिज्य खंड में कह रहा है दूरी कितनी है। त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी है। तो यही इसकी त्रिज्या है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएँ तो यही इसकी त्रिज्या भी है। कितना? 16.5। अब क्योंकि स्क्वायर है, फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो 16.5 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। पहले 4 से काट लेते हैं। तो 4 दूनी 8 बनेगा, 4 9 36 बन जाएगा। तो यह आएगा 2/9 गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5। अब अगर हम इन सब की कैलकुलेशन कर पाए तो हमारा आंसर अच्छे से मिल जाएगा। बस आपको अच्छी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 2 को 9 से भाग कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इजी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे 0, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर से 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर से 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो आप यहाँ पर 0.222 वैसे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेके आप इसको हल कर लीजिए। तो क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म नहीं होगा इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई 3.14 फिर मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अगर आप इन चारों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से कैलकुलेशन इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। √3 का मान 1.7 भी प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसका फिगर बना हुआ है। पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो ये अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसका फिगर मैं बना रहा हूँ।
ये मुझे लगता है इसमें 6 भुजाएं हैं, तो ये षडभुज बना हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ तो ये एक षडभुज ही बना है। और इस षडभुज में ये सब जो आप देख रहे हैं ये वृत्तखंड हैं। ये सब जो डिजाइनें बनी हुई हैं ये सब क्या हैं, वृत्तखंड बना हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से देख के रिलेट करें, समझें, तो ये सब जो डिजाइन बना है इसी का ही आपको लागत निकालना है। एक डिजाइन को बनाने में जो लागत है वो 0.35 रुपीज़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो सभी का निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि जो वैसे तो ये नॉर्मल वृत्तखंड बना हुआ है उसका निकालेंगे हम। तो अगर ये केंद्र है ओ, तो अगर आप इन सभी को मिला दें इस प्रकार से, अगर आप मिला दें, और आप मिला भी सकते हैं इस प्रकार से, आप देख लीजिए ये मिला रहे हैं ताकि हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएं। तो आप मर्जी है, जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पर एक सी मान लेते हैं। तो अगर मैं ए ओ बी सी, ये एक त्रिज्यखंड है, इस क्षेत्रफल में से ए बी ओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। तो चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। मेन में इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करूँगा जो कुछ भी करूँगा, ध्यान दीजिए। तो मैं लिखूँगा त्रिज्यखंड ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला रहेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का? फॉर्मूला θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना निकालें? तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है? 360। कितने भाग बने? 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दीजिए। तो 6 6 36, 60 डिग्री का तो ये कोण आ गया। तो थीटा कितना लिखेंगे आप? 60/360। पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, तो आप 22/7 ही प्रयोग करें। और आर स्क्वायर त्रिज्या तो कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर है, तो आप 28 का स्क्वायर यानी कि 28 गुणा 28 करेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 36 हो जाएगा, 7 कम 7 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 22 गुणा में 4। नीचे क्या मिलेगा? नीचे तो आपका सिर्फ 6 मिलेगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 88/6 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए मैं निकाल रहा हूँ। तो कैलकुलेशन भी ध्यान दीजिए। ये मैंने 22 लिया है और ये 4 लिया है। अच्छा ये 28 भी है, 28 छूट गया, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 28 को भी लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर भी 28 लिख रहा हूँ और इसको फिर 2 से काट देता हूँ। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब अगर 88 की गुणा 14 में हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 88 की गुणा 14 में कर लेते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो 4 8 32 के 2 आ जाएगा, हासिल 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 होता है। 1 की 8 में करेंगे 8, 1 की 8 में करेंगे 8, तो आएगा 2, 8 5 13 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12। तो ये मिलेगा हमें 1232 बटे में, मैंने इसको कितने से काटा था? मैंने इसको 2 से काटा था, तो 14 दूनी 28 हो गया, 2 3 6 होगा। सॉरी, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, 3 है ये। तो मिलेगा हमें 1232 बटे में 3 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा लीजिए। तो अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो इसको आप अलग से बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ लिखा है ए, ये ओ है और ये बी है, और ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही यहाँ पर त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर है आपस में। तो ये आपका ओ है केंद्र। यहाँ से पहले तो आप लंब खींच दीजिए। क्या खींचना है? लंब। तो जो रचना है उसको लिखना भी है आपको कि आपने जो है ओ डी से जो है लंब खींचा है ए बी पर,
इस प्रकार से हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये हो गया लंब। तो आप दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए। त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOD हो गया, तो BOD लीजिए में। AO तो बराबर है BO के, ये तो वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या। ये निकल गया। फिर समकोण ये 90 है, तो ये भी 90 है। तो कोण ADO बराबर है कोण BDO, और ये जो है प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री है। कितना है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और जो OD है वो बराबर है OD के, जिसको आप कह सकते हैं कि ये तो उभयनिष्ठ है। अब आप कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन सा? AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOD से। नियम बताएंगे समकोण कर्ण भुजा। RHS सर्वांगसमता नियम से आप ऐसा कह सकते हैं। सर्वांगसमता नियम से आप इनको सर्वांगसम करके अब AD को BD के बराबर दिखा दीजिए। तो जो AD है वो किसके बराबर है? चलिए D भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। और ये जो आप करेंगे वो CPCT से करेंगे, CPCT से बराबर कर देंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब आप इस त्रिभुज का अच्छा, ये पूरा कोण, यहाँ जो पूरा कोण बना है ये तो 60 का है, तो आधा कोण कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। तो इस पे भी आप फोकस कीजिएगा, 30 डिग्री के कोण पे भी आप फोकस कीजिएगा। जो कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री का ही बनेगा। अब आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करके जो इसमें भुजाएं हैं, यहाँ पर आप AD निकालिए और OD निकालिए। तो जब आप यहाँ पर लेंगे त्रिभुज AOD में, आप इसको लिखेंगे त्रिभुज AOD में, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम OD निकालना चाहते हैं, तो OD निकालेंगे। और त्रिज्या कितनी थी इसके अंदर? याद कीजिए त्रिज्या कितनी थी क्वेश्चन में? त्रिज्या 28 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ भी 28 रहेगा, यहाँ भी 28 रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का, त्रिज्या से ही हमें निकाल पाएंगे, इसलिए त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। OD निकालना है और OA आपको पता है। तो ये कोण है, तो OD क्या है? आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? ये कॉस का फॉर्मूला है। कोण तो लेकिन 30 डिग्री का है। और आप बताएंगे कि जो कॉस 30 का मान होता है, याद कीजिए कॉस 30 का मान कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉस 30 का मान है वो √3/2 होता है। ठीक है, तो OD कितना है? OD तो हमें निकालना है, और OA यहाँ पर 28 है। कॉस 30 का मान रखिए √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OD की गुणा 2 में होगा, 28 की गुणा √3 में होगा। तो जब आप OD निकालेंगे तो 28 √3 2 गुणा में बटे में जाएगा, 14 दूनी 28 होता ही है। तो OD निकल जाएगा 14√3, और आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। अब हम AD निकालेंगे, तो और लिखेंगे। तो AD तो हम निकालना चाहते हैं और OA हमें पता है। तो किसका फॉर्मूला है? ये लंब है, ये कर्ण है। जब कोण ये रहेगा तो आपको आधार ये लेना है, लंब ये लेना है। इस बात को ध्यान में रख कर लीजिएगा। तो लंब बटे में कर्ण, किसका फॉर्मूला है? लंब बटे कर्ण, तो ये साइन का फॉर्मूला है। कोण लेकिन 30 डिग्री है। तो AD तो हम निकालना चाहते हैं और OA हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। साइन 30 का मान रख दीजिए। तो साइन 30 का मान याद कीजिए कितना होता है? 1/2 होता है। और आप यहाँ बता दीजिए कि जो साइन 30 है
उसका मान 1/2 होता है। सॉरी। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AD की गुणा 2 में होगी, 28 की गुणा 1 में हो जाएगी, 28 का 28 हो जाएगा। तो AD बराबर आएगा आपका 28, 2 गुणा में बटे में जाएगा, 2 से काट देंगे 14 आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर आपका AD निकल चुका। AD कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये जो आप लिख सकते हैं AD बराबर जो है वो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो AD भी निकल गया आपका इस प्रकार से। अब आप क्षेत्रफल निकाल, अच्छा एक चीज़ और है, AD नहीं, हमें तो AB की लंबाई चाहिए। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर AD 14 है तो AB दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। तो लिख दीजिए कि AB बराबर आएगा 2 गुना किसका? AD का। तो 2 गुना AD कितना निकला है ये आप यहाँ से ले लीजिए 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा AB की लंबाई। तो जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा है ये? AOB का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे। तो AOB का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2। AOB का क्षेत्रफल मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, ये तो होता है फॉर्मूला। तो 1/2 गुणा आधार कितना है इस त्रिभुज में? AB पूरा आधार है। ऊंचाई आप देखेंगे तो OD यहाँ ऊंचाई है, मान रख दीजिए। तो AB का मान कितना रखेंगे? AB का मान 28 रखेंगे। OD का मान कितना रखेंगे? इतना 14√3। 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 14। तो अब 14 गुणा 14√3 होगा। 14 की गुणा 14 में करेंगे तो 196 आएगा। और फिर आप √3 का मान रखेंगे कितना? 1 पॉइंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप √3 का मान कितना लिखेंगे, तो 1.7 लिखिए। अब अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 196 है, ये 17 से गुणा करना है। देखते हैं, 7 6 42 के 2 हासिल 4 आएगा। 7 नीम 9, 7 नीम 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67। 7 हासिल 6, 7 कम 7 6 13 हो जाएगा। हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 1। तो 2 7 और 6 13 3 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 3 हासिल 1, 1 2 और 3। तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा एक डिजिट पे, तो कितना मिलेगा? 333.2। और आप यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे डिजाइन, क्योंकि एक डिजाइन का हम पहले निकालेंगे। एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए मेरी बात का। एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या बनेगा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा, यानी कि AOBC का क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा आपको। यानी कि त्रिज्यखंड AOBC का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा किसका? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो AOB का भी क्षेत्रफल निकला हुआ है, त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकला है। जो त्रिज्यखंड था हमारा, कितना है त्रिज्यखंड? त्रिज्यखंड है ये रहा, AOBC का क्षेत्रफल है 1232/3।
1232/3 माइनस, और AOB का क्षेत्रफल आया है 333.2, ये आया है। तो आप इसके नीचे एक लगा के एलसीएम ले लीजिए। तो घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 3 को 3 से भाग करेंगे कि 1 की गुणा 1232 में कर सकते हैं, माइनस के निशान। 3 को 1 से भाग करेंगे तो फिर 3 आएगा, 3 की गुणा इसमें करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। तो अब आप घटा दीजिए। तो हम 1232 में से घटाएंगे 999.6 को, तो घटा देते हैं, कितना मिलेगा देखते हैं। 10 में से 6 घटाएंगे 4 पॉइंट। अब यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 9 घटाएंगे 9 2 11, और यहाँ बचेगा 2, 12 में से 9 घटा देंगे 9 9 3 12। अब यहाँ बचेगा हमारा 11, तो यहाँ घटा देंगे तो 9 2 11 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है घटाने पर 232.4, और नीचे कितना आएगा 3 आएगा। अब हमें एक डिजाइन का तो क्षेत्रफल निकल गया, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, तो एक का कितना निकला है, एक का निकला है 232.4/3, एक का निकला है। 6 का निकालना है तो गुणा में 6 कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 232.4 इंटू 2, तो ये आएगा 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल गया। अब जब आप कुल लागत निकालेंगे तो कुल लागत, अतः करके लिखिएगा आप इस बात को, अतः कुल लागत बराबर जो क्षेत्रफल आया है 464.8, और रेट कितना दिया था 0.35 दिया था। अगर आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, अगर आप 464.8 की गुणा करेंगे 0.35 में तो आपका आंसर मिलेगा 162.68। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप 464.8 इसकी गुणा 0.35 में करेंगे तो 162.68 यानी कि 162.68 रुपीस, इतना आंसर आपका निकल जाएगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं और हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है सही उत्तर चुनना है, इसके बाद ही कंप्लीट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो त्रिज्या दी हुई है हमें, यानी कि जो त्रिज्या है क्वेश्चन में, त्रिज्या दिया है कैपिटल का R, और जो कोण दिया है आपको वो दिया है P डिग्री। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुणा πr स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा यहाँ पर P डिग्री लिखेंगे, 360 गुणा पाई, R आपका कैपिटल R है, ठीक है, यहाँ पर भी वही R है, ठीक है, R स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मैच कर लीजिए। तो आपको ए ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, बी भी नहीं मिल रहा है, सी भी नहीं मिल रहा है, डी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आप इसको ए ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, बी नहीं बना सकते हैं, सी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो P डिग्री इंटू ये बन जाएगा हमारा 2πr स्क्वायर, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए 720। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से थोड़ा करिए, इस प्रकार से आप इसको
कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अब आपको अभ्यास करना है। आप अच्छे से इसको क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से पढ़िए, 2-3 बार समझिए और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अलावा ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मूला था, मैंने कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए थे। देखिए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। मैंने अच्छे से हर चीज़ को समझाया है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप इन सब फिगर को भी देख के समझ पाएँ तो समझ लीजिएगा ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट भी मैंने तो एक ही क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया है। आप सभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग डायरेक्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने इसका प्रयोग एक क्वेश्चन में करके दिखाया भी है आपको। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी ही हम एक्सरसाइज 12.3 को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें। धन्यवाद।